वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, हम लोग अब तक ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 9वें सूक्त के तीसरे मंत्र तक की व्याख्या से संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अब इसके आगे हम इसी सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। देवता इंद्र है, मंत्र गायत्री है, मंत्र दृष्टा ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र है। तो इस मंत्र में ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र इंद्र की महिमा की सर्वोच्च भूमिका को प्रदर्शित कर रहे हैं और उनसे ऐश्वर्य की कामना कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार से है। ओम असृगमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदाहसत्। असृगमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वाम उदहासत। अजोषा वृषभ पतिम। तो अब हम इसके संधित पदों को विच्छेदित करेंगे। संधि में 2 या 3 शब्दों को जोड़ दिया जाता है और विच्छेद करने पर उन शब्दों को अलग कर दिया जाता है। उससे शब्द को समझने में सहायता मिलती है। अश्रिगमिन्द्र, अश्रिगमिन्द्र में अशीघ्र अशीघ्रम इंद्र ते गिरः प्रति त्वाम उत हासत। अजोषा वृषभम पतिम। अब शब्दार्थ जान लें। अशीघ्रम का अर्थ होता है संरचना की है। इंद्र, हे इंद्र, इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान, वैभवान, परम देव। ते गिरह, तुम्हारी स्तुतियां। और प्रति त्वाम का अर्थ हुआ तुम्हारे प्रति। उत अहासत, सर्वोच्च बतलाई गई हैं। अजोषा माने सेवन करता अथवा यथार्थ विषय। वृषभम पतिम, वृषभम कहते हैं ऐश्वर्यवान या वर्षा करने वाला। वृषभ वर्षा करने वाला, वृषभ तो बैल को भी कहते हैं, लेकिन वो भी कृषि में, खेती में अनाज की वर्षा करने का साधन है, इसलिए उसे वृषभ कहते हैं। लेकिन वृषभ का मूल अर्थ है वर्षा करने वाला। तो यहाँ वर्षा करने वाला इंद्र का विशेषण है। तो वो किसकी वर्षा करता है? ऐश्वर्य की वर्षा करता है, क्योंकि वह ऐश्वर्यवान है और भी अपनी कृपा की वर्षा करता है। और वह पतिम है, स्वामी है ऐश्वर्यों का। तो इस प्रकार से शब्दार्थ हो गया। अब इसका सामान्य अर्थ होगा, हे ऐश्वर्य वर्षक इंद्र, रूप स्वामी परमात्मन, वेद वाणी तुम्हारी ही स्तुतियां करती हैं। वे तुम्हें सर्वोच्च आसन पर उपासना के बिठाती हैं। तुम ही उन स्तुतियों के सेवन करता हो अथवा उनके यथार्थ विषय। मैंने तुम्हारी स्तुति की है, तुम उन स्तुतियों को स्वीकार करो।
तो यहाँ पर इंद्र ऐश्वर्यवान है और ऐश्वर्य की वर्षा करता है। यही नहीं, वर्षा करने का मतलब हुआ कि उसमें अत्यंत ऐश्वर्य भरा हुआ है। तो वो वर्षक है किसका? ऐश्वर्य का। वृषभ इसीलिए कहा गया उसको। और पतिम माने स्वामी है। किसका स्वामी है? संसार का स्वामी तो ही है, ऐश्वर्यों का भी स्वामी है। और वो जो है संपूर्ण वेद में उच्च आसन पर विराजमान है और संपूर्ण ऋचाएं किसी न किसी रूप में उसी की स्तुति करती हैं। क्योंकि जो सेवक होते हैं, जो सहायक होते हैं, वे जो कुछ कार्य करते हैं, वे जो प्रधान होता है उसके अधीनस्थ उसी के लिए कार्य करते हैं। जैसे सम्राट है, सिंहासन पर आसीन है, तमाम कर्मचारी उसके हैं, तो वे सब उसी के आदेश के अनुसार उसी के लिए कार्य करते हैं। तो वो कार्य उनका होता तो उनके व्यक्तिगत दायित्व में, स्वामित्व में, लेकिन वो सब होता है प्रधान के लिए। तो वैसे ही सभी देवों के जो कृत्य हैं, जो स्तुतियां हैं, जो बातें हैं, वे भले अलग अलग हों लेकिन अंत में वे जुड़ी रहती हैं उस प्रधान इंद्र से। यह है जो है वो स्तुति कर्ता ऋषि मधुर छंदा वैश्वामित्र का है। तो आप लोग देखेंगे कि वेद में जिस देवता की स्तुति होती है उसी की प्रशंसा की जाती है, तो भी अपने स्थान पर ठीक है। क्योंकि हम शासन में देखें, राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री है, उसके बाद फिर तमाम और अधिकारी हैं, तो जब उनके पास जाते हैं तो उनकी भी प्रशंसा करते हैं, उनको महान बताते हैं। लेकिन अंत में सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति, सबका नमस्कार केशव माने सर्वोच्च सत्ता है उसके प्रति आती है। एक दृष्टिकोण है, इसको वेदार्थ समझने में प्रयोग करना है। तो अब हम इसका छंदोबद्ध प्रारूप प्रस्तुत करेंगे। छंद में विषय तो आता ही है, साथ साथ सारस्य भी आ जाता है। ऐश्वर्य वृष्टिकर्ता, ऐश्वर्य वृष्टिकर्ता, हे इंद्र रूप भगवन, ये वेद वाणियां हैं स्तुति विमल तुम्हारी, संपूर्ण वेद के हो चर्चा विषय अकेले, सर्वोच्च हो तुम्ही यह कहती ऋचाएं सारी, सर्वोच्च हो तुम्ही यह कहती ऋचाएं सारी। हमने रचे हैं स्तुति के स्वर परम रसीले, ऐश्वर्यवान स्वामी सुन लो विनय हमारी, ऐश्वर्यवान स्वामी सुन लो विनय हमारी। ऐश्वर्य वृष्टिकर्ता, हे इंद्र रूप भगवन, ये वेद वाणियां हैं स्तुति विमल तुम्हारी, स्तुति विशद तुम्हारी। अब इसके आगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 9वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। छंद गायत्री है, ऋषि और देवता पूर्व कथित हैं। मंत्र इस प्रकार से है। संचोदय चित्र मर्यागाय इंद्रवरेण्यम, असदिते विभु प्रभु, संचोदय चित्रमर्थाग्राय इंद्रवरेण्यम, असदिते विभु प्रभु।
शब्द पहले अलग अलग कर लें। संचोदय, सम चोदय, सम माने भली प्रकार से, चोदय माने प्रेरित करो। चित्रम अर्वाक राध, चित्र मरवाग राध का खंड होगा चित्रम अर्वाक राध। तो चित्रम माने होता है चित्र विचित्र, इंद्र वर्ण्यम असत इत ते विभु प्रभु। तो इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि वे श्रेष्ठ धन प्रदान करें, क्योंकि वे धनों के स्वामी हैं, प्रेरक हैं और व्यापक रूप से उनमें विविध धन निवास करते हैं। तो संचोदय माने विधिवत प्रेरित करो, प्रदान करो। क्या? चित्रम, चित्रम माने विचित्र, आकर्षक, बहुविध मूल्यवान संपत्तियों को, तो धनों को। तो धन कई प्रकार के होते हैं, चाहे हम धन से तात्पर्य लेते हैं मुद्रा से, लक्ष्मी का भी, धन का भी विस्तार विचित्र रूप में होता है। कभी गोधन, गलधन, बालधन रूप में होता है, कभी भूमि धन के रूप में होता है, और कभी बड़े छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े मोबाइल में आ जाता है, बटन दबाओ फट से धन पहुंच जाता है, लाख 2 लाख जो कुछ। तो लक्ष्मी का रूप जो है, धन का जो रूप है, वो कभी विस्तृत हो जाता है गोधन, गलधन, भूमि धन के रूप में, और कभी वह संक्षिप्त भी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो चित्रम कहा है, बहुविध कहा है, वो बहुविध को हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि धन का, लक्ष्मी का प्रसार अनेक रूपों में, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, इसी को चित्र कहा गया। विचित्र यानी यह बहुत ही आकर्षक। और इसके अतिरिक्त सूक्ष्म धन भी होते हैं, जैसे विद्या धन, स्वास्थ्य धन, चरित्र धन, शील आचरण धन, हेल्थ इज वेल्थ भी कहा गया है, स्वास्थ्य भी धन है। और पुत्र भी रत्न होता है, पुत्र रत्न, नारी रत्न। तो जितनी बहुमूल्य वस्तुएं हैं वे सब धन में आती हैं। तो धन के लिए यहाँ जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो राध शब्द प्रयोग हुआ। राधा, राधा इंद्र, यह राध है तो इंद्र आया है, ई आने से जो विसर्ग है वो व्याकरण के नियम से लुप्त हो गया है, तो राधा है। तो राधा का अर्थ होता है धन। कैसे? राधयति साधयति कार्याणि इति राधा, जो कार्यों को सिद्ध कर दे वो राध है, धन है। धन से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं, बड़े बड़े संकट उठ जाते हैं, बहुमूल्य वस्तुएं मिल जाती हैं, मनचाही की उपलब्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से राधयति साधयति कार्याणि इति राधा। और बुद्धि से, बल से, स्वास्थ्य से, ये सब धन ही है, पुत्र से, परिवार से, ये सब चल अचल संपत्तियां हैं। ये भी व्यक्ति की महत्ता को बढ़ा देती हैं। और इस प्रकार से जितनी उपयोगी वस्तुएं हैं वे सब किसी न किसी रूप में धन है, कुछ सूक्ष्म है, कुछ स्थूल। तो इंद्र से जो प्रार्थना की जा रही है वो ये की जा रही है कि वो राधा, और कैसा राधा, कैसा धन, जो कि चित्र हो। चित्र माने चित्त को आकर्षित करने वाला हो, मणिमाणिक, मोती, स्वर्ण, रत्न आदि के रूप में तो हो ही, साथ साथ सदाचार, सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, सुपुत्र, सुपत्नी आदि विविध रूपों में भी वो हमें मिले, क्योंकि एक ही धन पर्याप्त नहीं होता। अंत में तो कबीर ने यहाँ भी कहा है
कि जो आवे संतोष धन सब धन धूल समान, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो वो भी संतोष भी धन है, लेकिन जरा हमें समझ लेना चाहिए कि संतोष ऐसा नहीं जो कि ना मिले तो संतोष है, मजबूरी का नाम नहीं। परिश्रम करने के बाद जो उपलब्धि हो, उस उपलब्धि में संतुष्ट हो जाना ही संतोष है। और यही वैदिक दृष्टिकोण भी। वैदिक ऋषि कभी नहीं कहता कि आप अकिंचन बन जाओ। आप श्रम करो, अर्जन करो और उसका सदुपयोग करो, और कभी आलसी बनकर मत बैठो। आगे के मंत्रों में बात स्पष्ट भी होगा। इस मंत्र में राधा शब्द जो आया, राधा, उस संदर्भ में बात कही जा रही है। तो वरेण्यम राधा, वरेण्यम माने वर्ण करने योग्य प्रशंसनीय धनों को हमें प्रदान करो। और अर्वाक, अर्वाक माने हमारी तरफ, संचोदय माने संप्रेरित करो उन धनों को। और आप जो हो विभु प्रभु असत इत ते, हे प्रभु, असत माने हैं, वो सत, असत वो अस्त से बना असत तुम्हारे पास हैं। हे माने विभु रूप में, विभु माने व्यापक रूप में, और प्रभु माने प्रकृष्ट रूप में और प्रभुत रूप में तुम्हारे पास हैं। इसीलिए मैं आपसे याचना कर रहा हूं, क्योंकि याचना उसी से की जाती है जिसके पास हो। तो आपके पास, इसलिए मंत्र दृष्टा ऋषि ने कह दिया है कि विभु प्रभु, आपके पास जो हमने अभी निवेदन किया है संपदाएं, वो व्यापक रूप से है और प्रभुत मात्रा में है। इसलिए प्रभु, मुझ प्रार्थी को आप विविध प्रकार के धनों को जो आकर्षक हैं, जो सुख और सौभाग्यप्रद हैं, उनको प्रदान करते रहो। तो इस प्रकार से इस मंत्र में उस सर्वोच्च सत्ता वैभवान इंद्र से विविध धनों की जो उपयोगी हैं, जो मनुष्य को उत्कर्ष प्रदान करने वाले हैं, उनकी याचना की गई है। और इस मंत्र के पद्य रूपांतरण को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ऐश्वर्यवान भगवन, ऐश्वर्यवान भगवन अधिपति अनंत धन के, ऐश्वर्यवान भगवन अधिपति अनंत धन के, समृद्धियां प्रचुर हैं अधिकार में तुम्हारे, समृद्धियां प्रचुर हैं अधिकार में तुम्हारे, बहुविध अमूल्य उत्तम संपत्तियां हमें दो, बहुविध अमूल्य उत्तम संपत्तियां हमें दो, जिनसे कि कार्य उत्तम, जिनसे कि कार्य उत्तम बनते रहे हमारे। ऐश्वर्यवान भगवन अधिपति अनंत धन के, संपत्तियां प्रचुर हैं अधिकार में तुम्हारे, संपत्तियां प्रचुर हैं अधिकार में तुम्हारे। अब प्रथम मंडल के 9वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। इस मंत्र में उपास्य देव इंद्र से भक्त ऋषि प्रार्थना करता है कि उसे धन दे और धन के साथ साथ ही उद्योग की बुद्धि दे। देखिए, यह वैदिक दृष्टिकोण की पवित्रता है। ये नहीं कि हमको भगवान धन देव बैठे रहें, अजगर करें चाकरी पंछी करें काम, दास मलुका कह गए सबके दाताराम।
ऋग्वेद इस दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है। वो कहता है हमें उद्योग की बुद्धि दो और उस उद्योग से हमें धन प्रदान करने का पथ प्रशस्त करो। यह एक स्वस्थ दृष्टिकोण। तो अब हम मंत्र देखें, शब्दार्थ पर ध्यान दें और व्याख्या शास्त्र के पद्यात्मक विवृति सुने। मंत्र है ओम अस्मानस्तु तत्र चोदयेन्द्र रायेरभस्वतः तु विद्युम्न यशस्वतः। तो शब्दार्थ के पहले खंड तंत्र विच्छेद के रूप में देखें। अस्मान सु, अस्मान माने हमको, सु माने अच्छी तरह से, तत्र माने वहां पर, चोदयत माने प्रेरित करो, चोदयेन्द्र, चोदयेन्द्र का खंड, चोदयेन्द्र का खंड, चोदयत इंद्र, ये शुद्ध धातु है, प्रेरित करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो प्रेरित करें, इंद्र, इंद्र संबोधन है, हे ऐश्वर्यवान भगवान हमें प्रेरित करें राय, राय कहते हैं धन में, धनार्जन में। राय शब्द कुछ लोग प्रयोग करते हैं, तो राय का वास्तव में रय है धातु, रय से राय बनता है। राय माने होता है धनवान, राय माने धन में। तो हमें धन में यानी धन की प्राप्ति, धन के उद्योग में प्रेरित करें और रभस्वतः, रभस्वतः माने उद्योगी बनाएं, उद्योगवान बनाएं, उद्योगशील बने। रभस्वतः उद्योगशील और विद्युम्न यशस्वतः, विद्युम्न और यशस्वतः इंद्र के विशेषण हैं। हे यशस्वी और हे विद्युम्न यानी धन के स्वामी इंद्र। द्युम्न माने धन होता है। आप लोग प्रद्युम्न इस समय सीजन देखते होंगे, प्रावसर लगा है, यहाँ पर भी उत्सर्ग लगा है। तो विद्युम्न माने जिसके पास विशेष, द्युम्न माने संपत्ति हो, धन हो। तो इंद्र तो सर्वोच्च है, तो उसके पास तो सभी धन विशिष्ट रूप में, व्यापक रूप में है, जैसे पहले इसके पूर्व के मंत्र में कहा गया है। तो विद्युम्न जो है वो इंद्र का विशेष है। इंद्र एक शब्द आया है, इंद्र का अर्थ ऐसे ही ऐश्वर्यवान होता है। फिर उसमें और विशेषता जोड़ने के लिए उसको विद्युम्न भी कर दिया गया है, जो विशेष द्युम्न माने संपत्ति वाला है। उसके पास समस्त सूर्य संपत्तियां हैं और वह सकारात्मक संपत्तियों से युक्त है और उसी संपत्ति की याचना आराधक आराध्य इंद्र से करता है। कि वो सामान्य अर्थ है कि हे प्रभूत धनैश्वर्य के अधिपति स्वामी इंद्र रूप परमात्मन, आप यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु हमें उद्योगी बनाएं और उद्योग हेतु प्रेरित करें। अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि हमें वह ऐश्वर्यवान संपत्तिशाली परमात्मा इंद्र धन दे। धन की कोटियां बचाई गई हैं, सब प्रकार के धन दे, सकारात्मकता से पूर्ण करे, लेकिन उद्योगी भी बनावे, रभस्वतः उद्योगी भी बनावे। हम आलसी होकर बैठ करके धन की कामना न करें। तो यह विशिष्ट संदेश है वेद का। तो इसको इस प्रकार से छंदोबद्ध किया गया है हिंदी में। स्वामी समस्त धन के, स्वामी समस्त धन के ऐश्वर्यवान भगवन, स्वामी समस्त धन के ऐश्वर्यवान भगवन,
ऐश्वर्य धन जुटा कर जीवन सफल बनाएं, ऐश्वर्य धन जुटा कर जीवन सफल बनाएं। प्रेरित हमें करें प्रभु, प्रेरित हमें करें प्रभु, उद्योग में लगे हम। प्रेरित हमें करें प्रभु, उद्योग में लगे हम। स्वामी समस्त धन के, स्वामी समस्त धन के, सन्मार्ग पर गमन कर धन और यश कमाएं, धन और यश कमाएं। सन्मार्ग पर गमन कर धन और यश कमाएं। स्वामी समस्त धन के, ऐश्वर्यवान भगवन, ऐश्वर्य धन जुटा कर जीवन सफल बनाएं, तेरी कृपा को पाएं। तुझे श्रोताओ, अब हम प्रथम मंडल के 9वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ऋषि और देवता पूर्ववत हैं। मंत्र इस प्रकार से है। ओम सम गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथुश्रवो बृहत् विश्वायुर हेक्षितम। तो मंत्र का सारांश है कि हमें आप विविध प्रकार के अमूल्य धन प्रदान करें, उसके साथ साथ हमें पूर्ण आयु प्रदान करें। पूर्ण आयु 100 वर्ष की मानी गई है और उससे भी बड़ी आयु प्रदान, तथा हमें श्रवण यश भी प्रदान करें। धन मिल गया लेकिन यश भी होना आवश्यक है। तो शब्द का हम खंड पहले कर दें। सम गोमदिन्द्र, सम गोमत इंद्र, गोमदिन्द्र का खंड होगा गोमत इंद्र। बाजवद अस्मे, बाजवद अस्मे, बाजवत अस्मे पृथुश्रवः बृहत् विश्वायुर ध्येयक्षितम। ध्येयक्षितम का विश्वायु, ध्येयक्षितम का खंड होगा विश्व आयु ध्येय अक्षितम। तो ये तो खंड हमने देख लिया। अब शब्दार्थ देखें। सम माने भली प्रकार से। गोमत, गोमदिन्द्र का खंड होगा गोमत इंद्र। इंद्र तो संबोधन है, तो हे इंद्र हमें सम माने भली प्रकार से। गोमत, गोमत माने गायों वाला। मत जब लग जाता है तो वाला का अर्थ हो जाता है। जैसे श्रीमत, लक्ष्मी वाला, शोभा वाला, श्रीमती वो स्त्री में हो गया। तो गोमत का हुआ गायों वाला। लेकिन गो के और भी अर्थ होते हैं। शब्दकोश में निघंटु आदि में दिए गए हैं। तो गो माने जो प्रचलित है ज्यादा वो तो गाय होता है, गोधन। और गो का अर्थ होता है पृथ्वी भी। पृथ्वी सबसे बड़ा धन है। तो धरती है, धरती है, सब धारण के रहती है धन को। और गो माने वाणी भी होती है। वाणी से भी वो भी धन है। बातन ही धन पाइए, और बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पांव। कहा गया ना कि बात ही से हाथी मिल जाती है, राजा लोग दे देते हैं। और बात अगर गलत कही गए तो हाथी पांव माने हाथी के पैर से कुचलवा दिया जाता, पहले से होता। तो गो माने वाणी भी होता है, वो भी एक धन है। लोग वाणी के बल पर बड़ा धन कमा देते थे। तो उस परम देव इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि वह हमें जो है वो गोमत करें, माने गो से युक्त करें। गो से हुआ गोधन से युक्त करें। और गो माने पृथ्वी होती है, पृथ्वी से युक्त करें, भूमि दें। और गो माने वाणी का धन दें,
इन सभी धनों से मत करें, माने युक्त करें। गोमत, हे इंद्र आप हमें सम्माने भली प्रकार से गोमत करें, यानी गाय, वाणी, पृथ्वी से युक्त करें। और हे इंद्र, हे ऐश्वर्यवान देवता परमेश्वर, वाजवत, अब यहां भी वत शब्द आया। वाज का अर्थ होता है अन्न। आज भी बाजरा बनता है हमारे ख्याल से, जो बाजरा कहते हैं वो पहले ज्यादा खेती आदि वैसे बहुत विद्युत साधन नहीं थे, वो देते थे, लीकर में पैदा हो जाता, तो बाज को बाजरा कर दिया गया। तो बाज माने होता है अन्न। तो बाजवत हमको करें, हमको अन्न धन से भी युक्त करें, अन्न भी धन है। और क्या, पृथुश्रव, पृथुश्रव माने पृथुश्रव, पृथ माने होता है विस्तृत, व्यापक। श्रव का दो अर्थ होता है। श्रव माने होता है यश भी, और श्रव माने धन भी होता है। तो आप हमें यश भी दें और धन भी दें। क्यों? तो और इस प्रकार से हमें गोमत करें, वाजवत करें और पृथुश्रव करें, यानी विपुल धन और यश से युक्त करें। और बृहत, बृहत माने व्यापक, बड़ी। विश्व आयु ध्येय अक्षितम, विश्वायु, विश्वायु माने विश्व माने बहुत बड़ी या संपूर्ण, संपूर्ण आयु दे। आयु ध्येय, आयुर्ध्येय का आयु ध्येय, ध्येय माने प्रदान करें, धारण कराएं। क्या? विश्व आयु, संपूर्ण आयु। संपूर्ण आयु का मतलब हुआ 100 वर्ष की आयु, अथवा बृहत, उससे भी बड़ी आयु दे। क्योंकि धन मिल गया, आयु न मिली तो फिर बेकार है। धन मिल गया, यश न रहा, उससे अपयश हुआ तो भी धन बेकार है। तो विश्वायु ध्येय अक्षितम, अक्षितम का अर्थ होता है अखंड, अक्षत, जो खंडित न हो, जो अक्षय हो, ऐसी आयु दें और ऐसा धन दें। तो सामान्य अर्थ इसका होगा, हे इंद्र रूपी ऐश्वर्यवान दाता परमात्मन, हमें गोधन, वाग्धन और भूमि धन तथा अन्न धन से परिपूर्ण करें। हमें विस्तृत यश और अक्षय समृद्धि प्रदान करें। हमें 100 वर्ष की पूर्णायु प्रदान करें, अथवा उससे भी बढ़कर के, यानी 100 वर्ष से भी बढ़कर के हमें आयुष्य दें। कहा गया है एक स्थान में, श्रुति में और कहा गया है कि पश्येम श्रद्धाशतम, श्रुणेम श्रद्धाशतम, जीवेम श्रद्धाशतम। हम 100 साल तक सुने, 100 साल तक देखें, 100 साल तक जिए और शताधिकम मातु, और 100 से भी अधिक सालों से जिए। तो इस प्रकार से वैदिक जो कामना है वो संपन्न जीवन की कामना है, पूर्ण आयु की कामना है, और धन के साथ यश की भी कामना है। धन मिल गया, चारों निंदा हो रही है, ये तो जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, इसके परिवार वाले बिगड़े हैं, तो भी धन काम। इसलिए हे भगवान, हमें धन दो और धन की प्रत्येक कोटियां मिले, साथ ही साथ हमें धन के उपभोग के लिए पूर्णायु प्रदान करो, 100 वर्ष की अथवा उससे भी अधिक दो, ये कृपा करो, और हमें यश भी दो। तो इस प्रकार से ऋषि की कामना है और ऋग्वेद का संदेश है कि मनुष्य धन कमाए, यश कमाए, कीर्ति कमाए, धर्म कमाए और अपने जीवन को पूर्णायु तक पहुंचाए। संयम नियम उसके पीछे छिपा हुआ है, संयमित जीवन बिताए। तो इस प्रकार से ये तो संक्षिप्त व्याख्या शब्दार्थ आदि प्रस्तुत हुए। अब छंदोबद्ध रूपांतरण इस प्रकार से है। ऐश्वर्यवान दाता, ऐश्वर्यवान दाता, हे इंद्र रूप भगवन, गोवाक भूमि धन से पूरित हमें बनाएं, पूरित हमें बनाएं। धन धान्य से भरा घर, धन धान्य से भरा घर,
यश भी बहुत बड़ा हो, धन धन से भरा घर यश भी बहुत बड़ा हो, 100 वर्ष से अधिक की पूर्णायु देव पाए, 100 वर्ष से अधिक की पूर्णायु देव पाए। ऐश्वर्यवान भगवन, दाता स्वरूप भगवन, हे इंद्र रूप भगवन, गोवाक भूमि धन से पूरित हमें बनाए, प्रभु धन्य ही बनाए।